बसंत पंचमी का पर्व पूरे देश में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है, लेकिन देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में आज बाबा का तिलकोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तिलक का यह रस्म अदा करने के लिए मिथिलांचल वासी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, खास कांवर लेकर यहाँ पहुँचते हैं, बाबा का तिलक चढ़ाते हैं। तिलक का यह रस्म अदा करने मिथिलांचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़ी बड़ी कांवर लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं। इसी के तहत हर वर्ष सुबह से ही बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। यह भीड़ खासकर मिथिलांचल से बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की होती है, जो प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन बाबा का जलाभिषेक करने देवघर आते हैं। विशेष प्रकार के कांवर, वेशभूषा और भाषा से अलग पहचान रखने वाले ये मिथिलावासी अपने को बाबा का संबंधी मानते हैं। इसी नाते बसंत पंचमी के दिन बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होने देवघर पहुंचते हैं। उनकी माने तो बसंत पंचमी से ही होली की भी शुरुआत हो जाती है। हम लोग यहाँ आते हैं बाबा के तिलक में, निमंत्रण पे आए हैं, तिलक चढ़ाना है। क्यों चढ़ाते हैं तिलक? हम लोग यहाँ तिलक चढ़ाएंगे, उनके तिरहू से हम लोग आए हैं, भोला बाबा के भैरव बाबा भेजे हैं। क्या क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ से रंग भी उड़ा रहे हैं। आज से हम लोग खुशी के उमंग में हैं। भोला बाबा के आज तिलक है, इसीलिए हम लोग तिरहू से आए हैं। क्या निमंत्रण देते हैं आप लोग? हम लोग ये रंग अबीर, प्रसाद। यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की माने तो बसंत पंचमी के अवसर पर मिथिलांचल के लोगों द्वारा देवाधिदेव महादेव को तिलक चढ़ाने की अति प्राचीन परंपरा रही है। हिमालय पर्वत के नीचे बसने वाला तराई में जितने भी लोग हैं या हिमालय के लोग हैं, वो सभी आज माता पार्वती का वो स्थान है। पर्वतराज हिमालय की बेटी है वो, और आज जो है सो बैद्यनाथ धाम आते हैं तिलक चढ़ाने के लिए। और जो महाशिवरात्रि होगा फागुन शुक्ल चतुर्दशी को, उस दिन उनका यहाँ विवाह होता है, और किसी भी ज्योतिर्लिंग में या किसी भी जगह में नहीं होता। अब नकल करना शुरू हो गया है, लेकिन विवाह सदियों से यही होता है। और ये उत्तर बिहार के लोग जो है, मिथिलावासी लोग जो है, महादेव का तिलक चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, और सुल्तानगंज से जल लेकर के अर्पण करने के बाद ये सब काम करते हैं। और खुशी खुशी से बाबा को निमंत्रण देते हैं कि आप पार्वती के द्वार पर, हिमालय पर्वत के द्वार पर बारात लेकर के फागुन शुक्ल चतुर्दशी को आइए। कई टोलियों में आए ये मिथिलावासी शहर के कई जगहों पर इकट्ठा होते हैं और बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ, पारंपरिक भजन कीर्तन कर बाबा के तिलकोत्सव में शामिल होते हैं। इसी खुशी में ये आपस में अबीर गुलाल खेल कर खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। उनकी माने तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली की भी शुरुआत हो जाती है। अबीर लगा भाभी, अबीर लगा। माता पार्वती हिमालय पुत्री होने के नाते मिथिलांचल वासी बाबा के अपने संबंधी मानते हैं, और बसंत पंचमी के दिन उनका तिलकोत्सव करने आते हैं। और खासकर बड़ी संख्या में मिथिलांचल वासी अपने वेशभूषा और विशेष कांवर में यहाँ आते हैं, बाबा को शिव बारात में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। ये मिथिलावासी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह की टोली बनाकर इकट्ठा होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना पाबंदी के बावजूद भी ये अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं। बस अब ये लोग यहाँ से जाएंगे और शिव की बारात की तैयारी में लग जाएंगे। ऋतुराज सिन्हा, द न्यूज़ पोस्ट, देवघर।